नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मैं रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहा हूं और इसके मैं मॉक टेस्ट देता हूं या मॉक लगाता हूं तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते हैं। मैं सर साल भर से तैयारी कर रहा हूं, मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा हूं और अभी भी मैं मॉक टेस्ट देता हूं इसका तो 40-50 नंबर से ऊपर मेरे नंबर नहीं आते। ठीक है, तो मैं इन समस्याओं पे एक एक करके बात करूंगा कि क्या कारण है कि आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और क्या तरीका है कि आपके नंबर 40-50 से 80 प्लस 85 प्लस आराम से हो सकते हैं। बट उसके लिए आपकी कमियों को ढूंढना पड़ेगा, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। अब देखो क्या कारण है, मैं पहले कारण पे बात करता हूं। अगर आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ओवरऑल कारण एक ही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि नहीं सर हमारा तो सिलेबस भी कंप्लीट है फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, वही 40-50 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप गलत हो। कैसे गलत हो? देखो, सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार कंप्लीट कर लिया जो भी सिलेबस है तो आपका कंप्लीट हो गया ना। वो सिलेबस कंप्लीट होना नहीं होता, उसका आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम कर रहा है या जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसको अलग से लिख के उसके जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है जो आपको दिक्कत कर रहे हैं उसकी अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा, तो सिलेबस कंप्लीट माना जाता है। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको लास्ट 2 साल के PYQ आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, फाइनल सिलेक्शन लेना है ना आपको। आप बोलते हो ना 40-50 नंबर से आप कि सर नंबर ऊपर नहीं आ रहे, आप ये काम करो कैसे नंबर नहीं आएंगे। और जो भी आप मॉक देते हो सबसे बड़ी गलती आपकी ये रहती है उसका एनालिसिस आप नहीं करते। सिंपल भाषा में आप समझो, आप टेस्ट क्यों दे रहे हो कि आपको खुद की कमी पता चले। टेस्ट का मतलब यही होता है ना। तो आपके 40-50 नंबर आ रहे हैं 100 में से, उसके बाद भी उस पेपर को आप दोबारा देख ही नहीं रहे हो, उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे नंबर बढ़ेंगे भाई? तो उसका एनालिसिस करना है आपको। ये देखना है लास्ट टेस्ट में मेरे इस टॉपिक के क्वेश्चन छूटे थे तो क्यों छूटे थे भाई? क्योंकि वो टॉपिक मेरे को नहीं आता था या उस टॉपिक के मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आते थे। तो उस पर आपने काम करा या नहीं करा? नहीं करा आपने तो अगले टेस्ट में भी वही क्वेश्चन, आपके सेम क्वेश्चन उस टॉपिक के छूटेंगे, तो कैसे नंबर बढ़ेंगे? देखो, एनालिसिस का मैं आपको मतलब समझाता हूं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। एनालिसिस का मतलब ये होता है, जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया, उसकी लाश पड़ी है, गांव वालों ने देखा कि हाँ साहब इसका मर्डर हो गया, ये लाश पड़ी है, यहाँ पे आके थाने में आपने इन्फॉर्म कर दिया। अब थाने वालों का क्या काम है? उसका पता करना कि ये कैसे मर्डर हुआ, किस हथियार से हुआ। भाई पता तो करेंगे ना, पूरी इंक्वायरी होगी किस हथियार से हुआ, कोई जहर तो नहीं दिया गया इसको। वो कैसे पता चलेगा? उसका पोस्टमार्टम होगा हॉस्पिटल में ले जाके। तो पोस्टमार्टम है ना, वो आपका एनालिसिस है। इस टेस्ट की कमजोरी कैसे पता चलेगी आपकी कि 40-50 नंबर ही मेरे आ रहे हैं, नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे? तो आपको वो एनालिसिस करना पड़ेगा, वो इस टेस्ट का पोस्टमार्टम आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ईमानदारी से बैठ के इसको टाइम देना पड़ेगा। ये चीज करो, आप एक टेस्ट पे करके ही देख लो, आपको अगले टेस्ट में कम से कम 3-4 नंबर आपके बढ़ के आएंगे। तो भाई आपको ये करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? पहले जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, उसको दोबारा मल्टीपल टाइम में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको PYQ सोल्व करने पड़ेंगे लास्ट 2 साल के लिए, डी ग्रुप के लिए बता रहा हूं मैं। ये सब हो जाने के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? कोई भी जैसे A4 साइज का ये पेपर है, ऐसा पेपर ले लिया, एक टॉपिक का खुद की लैंग्वेज में खुद के तरीके से बना लो कि ये चीजें तो मेरे को याद रह जाती है, इनको मैं भूल रहा हूं, तो उन्हीं को लिख लो आप। मुश्किल से 1-2 पेज के बनेगा एक टॉपिक का, कितना ही बड़ा टॉपिक हो। ठीक है, वो शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, अब उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है एग्जाम से पहले या मॉक से पहले। जैसे आप कल मॉक देना है, आपको मॉक देने से पहले वो शॉर्ट नोट्स पढ़ो आप, क्योंकि एग्जाम से पहले भी तो यही करके जाओगे आप। मेन एग्जाम में बैठोगे उससे पहले भी तो ये शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे आप, और ऐसा ही करना है आपको। तो ये नोट्स वहां पे पढ़ रहे हो तो यही चीज मॉक में अप्लाई करो ना। मॉक देने के एक दिन पहले ये शॉर्ट नोट्स पढ़ो, पूरा जो भी आपकी कमजोरी थी, जो भी आपकी कमी थी उसको दूर करो और फिर मॉक दो। आप कैसे नंबर नहीं आएंगे? मेरी गारंटी है आपकी 85% मार्क्स आएंगे 100 में से। और क्या चाहिए यार आपको? तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। मॉक देने का मतलब ये नहीं होता टेस्ट देते कि भाई साहब मैं तो रूम छोड़ के ही बाहर निकल गया, अब 40-50 नंबर ही आए, अब यार इससे ज्यादा नहीं होगा, मेरे को 1 साल हो गए 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो भाई आपने सही से तैयारी करी नहीं ना। आप इन कमियों को दूर करो, इन पे काम करो। देखो 100 बातों की एक बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो 80-85 नंबर आपको 100 में से लाना पड़ेगा। ठीक है, 40-50 60 पे 70 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये गार्ड बांध लो आप। उसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब?
ये चीजें मैंने एक एक करके पॉइंट में आपको समझा दी। सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट है, उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 2 साल के आपको सोल्व करने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स बना लिए तो उनको भी रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार उनको भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। फिर मॉक आपको दो, फिर अगले दिन आप मॉक दो। इनका सब ये काम करके अगले दिन आप मॉक देते हो तो आपका ऑटोमेटिक स्कोर है ना बढ़ के मिलेगा। और ये काम कब तक जारी रखना है? जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं हो जाता, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक ये जारी रखो। 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तो इन चीजों को समझो यार, बच्चे तो हो नहीं आप, है ना, कि 10-15 साल के बच्चे हो, ये चीजें समझ में नहीं आती। बार बार समझाता हूं मैं, बार बार वीडियो बना के इन्हीं चीजों पे डिस्कस करता हूं। तो इन चीजों को, एक एक चीजों को पकड़ो और इन पे काम करो। 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका मॉक में मार्क्स है ना इंक्रीज होगा, स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।